नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टाइट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 का। टॉपिक हमारा जो है किरण आरेख, और किरण आरेख के बारे में बात जानेंगे हम लोग। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, वस्तु को आप कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं किरण आरेख। तो किरण आरेख में आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक इमेज बनाने हैं। अब ये देखिए, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण में जो आपका यहाँ पर जो मध्य बिंदु होगा या जो केंद्र होगा, इसे कहा जाएगा ध्रुव। क्या कहा जाएगा? ध्रुव। और ध्रुव के जस्ट बाद क्या होता है? फोकस। और फोकस के जस्ट बाद क्या होती है? वक्रता केंद्र। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं जाकर। ये मैंने बहुत एक्सप्लेन तरीके से बताया कि मुख्य अक्ष किसे कहा जाएगा। सी मतलब वक्रता केंद्र किसे कहा जाएगा। तो पहला कंडीशन, आप पहला पिक्चर में पहला बात याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कैसे जाएगी। तो जब प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आती है तो ये दर्पण से टकराने के बाद, देखिए दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष के पैरेलल निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। पहला इमेज को आप ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आती है, देखिए जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है, ठीक है, जाती है। अब दूसरा कंडीशन आप याद रखेंगे, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है, इसमें भी हम लोग एक मिरर बनाएंगे। ये भी हमारा अवतल दर्पण ही रहेगा। चलिए छोटा सा बना लेते हैं। ये आपको पता है कि पोल हो गया, ये क्या हो गया? ए, और ये क्या हो गया दोस्तों? सी। अब तो देखिए कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आएगी तो वह कैसे जाती है। देखिए जब प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो जिस कोण के साथ आती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। उसी कोण से क्या आती है? परावर्तित होती है। जब प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा में आती है तो जिस कोण के साथ आती है, मान लीजिए कोण थीटा है, तो ये परावर्तन के बाद भी ये कोण क्या होगा दोस्तों? थीटा होगा। क्या होगा? थीटा होगा। ये 40 डिग्री का, ये भी क्या होगा? 40 डिग्री का, जब ध्रुव की दिशा में आएगी। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आप क्या रखेंगे, ये हो गया मान लीजिए आपका अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका ध्रुव, और ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो देखिए अब तीसरी बात में जानेंगे, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी, वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से चली जाएगी। दोस्तों ये प्रकाश से किरण आपका आएगी, ठीक है, और दर्पण से यहाँ परावर्तन होगा, और जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से चली जाएगी। कब ऐसा होगा? जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण आती है तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से रिटर्न चली जाती है। वस्तु को आप ध्रुव पर रखेंगे। पी मतलब क्या होता है? ध्रुव। तो जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही। आप ऐसे लिख सकते हैं, जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ध्रुव पर ही बनता है। और कैसा बनता है? तो आप याद रखना कि आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। और दोस्तों वस्तु के बराबर, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। पहली बात, वस्तु के कैसा बनता है? बराबर बनता है। तो पहला आपने क्या सुना कि जब वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। दूसरी कंडीशन आप याद रखना कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? आप याद रखना, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक कहने का मतलब दोस्तों कि ऐसा इमेज जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाए उसे वास्तविक इमेज कहेंगे।
और कैसा बनता है, तो वस्तु से बहुत बड़ा। कैसा बनता है, वस्तु से दोस्तों क्या होता है, बहुत ही बड़ा बनता है। तीसरी बात आप याद रखेंगे कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, इसके उल्टा याद रखिएगा, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। बात माइंड में सेट कर लेनी है कि अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़का, अब फोकस पे बनेगा तो बहुते छोटका, एगो बहुते बड़का तो एगो बहुते छोटका। तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, और कैसा बनता है, तो बहुत छोटा बनता है, बहुत ही क्या होता है, छोटा बनता है। चौथी बात याद रखेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बनता है, और कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, और कैसा बनता है, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के कहा दोस्तों, बराबर बनता है। पांचवी बात आप याद रखेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया, देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, तो आप याद रखना कि वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वस्तु प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब जो है सबसे पहले ये जान लीजिए कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है देखो वक्रता केंद्र का उल्टा क्या होता है, वक्रता केंद्र, और फोकस का उल्टा अनंत। अब बीच में वस्तु बनो तो बीच में प्रतिबिंब बनी। अब देखो जब अनंत पर बनी तो बहुत बड़ा, अनंत के बीच में बनी तो बड़ा, यही ट्रिक है। अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा, और अनंत के अगर बीच में बनेगा तो सिर्फ बना बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा। और ये भी कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। छठी बात याद रखिएगा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र के उल्टा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, और अनंत के उल्टा क्या होता है, तब फोकस होता है, और बीच में वस्तु रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बीच में। हमने कहा कि फोकस पर बनेगा तो बहुत छोटा, अब फोकस के अंदर बनेगा तो छोटा। तो कैसे बनेगा, पहले वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और कैसा बनेगा दोस्तों, तो छोटा बनेगा। वास्तविक और उल्टा, और कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। सातवीं बात याद रखेंगे कि जब वस्तु को ध्रुव या दर्पण और फोकस के बीच में रखा जाएगा, अब कहाँ रखा गया, अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है, तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, तो ध्रुव, देखिए तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, और कैसा बनता है, तो आभासी सीधा, आभासी सीधा, और कैसा बनता है, तो बड़ा बनता है। आभासी सीधा और बड़ा, इस बड़ा को आवर्धित भी कहते हैं। तो पेपर में कई बार पूछा जाता है कि अवतल दर्पण वस्तु को कहाँ रखने पर आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच में। कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाएगा। और कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा, और वस्तु से क्या दोस्तों, बड़ा या आवर्धित बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप ये पूरा लिखा हुआ आप नोट कर सकते हैं। ये दोस्तों ये आप पूरा लिखा हुआ आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम जो वीवीआई जो है दोस्तों, पिक्चर जो है उसको जानेंगे। तो पहले फोकस पर, कि फोकस पर आप वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। ये बात आपने जाना है। अब इस बात को हम लोग पिक्चर से जानेंगे कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा बनता है। अब ये आप ऐसे पिक्चर बनाएंगे। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, इसे हम बाहर से कली करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये हो गई हमारी ध्रुव
और ध्रुव के बाद जो है क्या होती है, चलिए थोड़ा मेजर कर लीजिएगा। ध्रुव के बाद क्या होता है फोकस, और फोकस के बाद क्या होता है सेंटर, ठीक है, और इधर क्या होता है इन्फिनिटिव। अब हम रखे हैं वस्तु को फोकस पर, तो वस्तु को रख दिए फोकस पर। अब देखिए प्रकाश किरण क्या होगी, वस्तु से होते हुए जाएगी, ठीक है। अब दर्पण से परावर्तन होगा, ये कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। फिर वस्तु पर हम लोग याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर एक लंब डालेंगे, वस्तु से वक्रता केंद्र पर एक लंब वाली किरण खींचेंगे। अब जब लंब वाली किरण जब है तो वक्रता केंद्र से फिर रिटर्न जाएगी, और ये दोनों किरणें अनंत पर जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, अनंत पर जाकर मिलती है। इसका तो अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, तब अनंत तो कहाँ है, जहाँ कहाँ तक जाकर मिलेगी। तो वही बात कहा गया कि जब वस्तु का फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रत्यय अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बहुत ही बड़ा। देखिए दोस्तों बहुत ही बड़ा बनेगा वस्तु से, वस्तु इतना छोटा है उल्टा कौन, देखिए वस्तु ऊपर रखे इमेज कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। जैसा कि आपको चश्मा अथी मिरर में दिखाए थे। तो इस इमेज को आप नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा इमेज आप देखिए, दूसरा इमेज आप याद रखना है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कैसा बनेगा, तो वास्तविक उल्टा। और कैसा बनता है, तो बराबर। वस्तु के कैसा बनता है, बराबर बनता है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है कि एक अवतल दर्पण बनाने हैं। आप मेजर करके करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, आसानी से आपको एकदम सारे की चीजें अच्छे समझ में आएगी। तो देखिए दोस्तों ये हो गया, ये आप ऐसे बना लीजिए। ये आपका हो गया ध्रुव, और ध्रुव के जस्ट बाद क्या होता है दोस्तों, ध्रुव के जस्ट बाद क्या होता है, फोकस। मान लीजिए यहाँ पर फोकस ले लिए 15 तक, फिर यहाँ से आपका 15 तक जो है वक्रता केंद्र। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दिया। वस्तु को आप इमेज बनाने का बहुत आसान तरीका है। देखिए कैसे बनाना है, आपको ऐसे खींचना है और क्या करना है कि नीचे भी इतना ऐसे आपको खींच लेना है, अगर आपको बहुत ही आसानी से बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि बराबर इमेज आपको बनाने हैं। अब ऐसे प्रकाश की किरण को लेकर जाइएगा, ठीक है। प्रकाश की किरण इस तरह जाएगी, ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण इस तरह जाएगी, और आपको पता है कि यहाँ फोकस है भाई साहब। तो प्रकाश की किरण को ऐसे आप मुख्य अक्ष से जब समानांतर प्रकाश की किरण है ना, तो कैसे गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो यहाँ से आप गुजारिए, ठीक है दोस्तों। ये फोकस से गुजर गई किरण, और फिर ये वक्रता केंद्र वाली प्रकाश की किरण आएगी, और फिर ये पहले आप ऐसे गुजार लीजिए किरण को अपना बहुत ही आसानी से, और फिर आप इसको यहाँ से इस तरह किरण को खींचिए, और ये आपका इमेज जो है बनकर रेडी हो गया। ये हमारा फोकस है, ये किरण ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जाएगी। देखिए फोकस दिशा में आती है तो पैरेलल जाती है, ठीक है। फिर ये भी फोकस की दिशा में आती है, मतलब ऐसे पैरेलल आ रही है तो फोकस दिशा में जाएगी। दोस्तों आपने देखा कि जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। ये वस्तु आपका हो गया ए बी, मान लीजिए प्रतिबिंब क्या हो गया ए डैश, और ये क्या हो गया बी डैश मान लीजिए। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर कैसा बना, वास्तविक और उल्टा। देखिए वस्तु ऊपर है लेकिन इमेज कहाँ बना है, तो नीचे बना है, तो क्या बना है, उल्टा बना है। तो आप दूसरा इमेज भी मतलब आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लेना है। फिर आपको ये पोल हो गया, मान लीजिए फोकस हो गया, ये क्या हो गया सेंटर। अब ऐसे आपको सेंटर पर ऐसे बना लेना है, फिर ऐसे किरण खींचनी है, फिर ये फोकस से गुजारना है, फिर ऐसे लेके जाना है, फिर ऐसे गुजारना है। हो गया दोस्तों, ये इस प्रकार आई है, और ये इस प्रकार बहुत आसान है, कुछ नहीं। तो ये दूसरा इमेज था। चलिए तीसरा इमेज बताता हूँ, जो तीसरा पूछे जाते हैं, 3 इमेज खासकर पूछे जाते हैं। अब दोस्तों है क्या कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको वक्रता केंद्र का उल्टा, वक्रता केंद्र, फोकस का उल्टा अनंत, बीच में है तो बीच में बनेगा, ठीक है। अब देखिए तो ये आप बना लीजिए। अब ये पोल हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा फोकस, और यहाँ पर क्या होगा वक्रता केंद्र।
और यहाँ पर क्या होगा अनंत। हमें कहाँ वस्तु रखना है, वो कर्ता केंद्र और फोकस के बीच में। चलिए थोड़ा सा और बड़ा डिस्टेंस लीजिए, फोकस और एक ये क्या हो गया आपका वो कर्ता केंद्र, वस्तु को हमने रख दिया बीच में। प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। फिर हम लोग क्या करेंगे कि वो कर्ता केंद्र से एक प्रकाश की किरण लंब डालेंगे, कर्ता केंद्र से एक क्या होगी लंब वाली किरण आएगी, ठीक है। तो कर्ता केंद्र से एक लंब वाली किरण जाएगी, ध्यान दीजिएगा, वो कर्ता केंद्र से एक लंब वाली किरण, और ये लंब वाली किरण भी क्या आगे की तरफ बढ़ेगी और एक फोकस वाली भी आगे की तरफ बढ़ेगी, और जहाँ मिलेगी यहीं पर क्या होगा वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हमने कहा बना कि जब वस्तु को आप फोकस और कर्ता केंद्र के बीच में रखेंगे तो इमेज जो है कहाँ बनेगा, तो देखिए वो कर्ता के अनंत के बीच में। और कैसे बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा, देखिए उल्टा बन गया। और ये कैसा है दोस्तों, तो बड़ा है, देख रहे हैं वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ऐसे बार बार बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए एक और इमेज को आप देख लीजिए। तो अब है जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के उल्टा, वक्रता केंद्र अनंत के उल्टा, फोकस अब बीच में वस्तु है तो बीच में रख दिए। कैसा बनेगा वास्तविक उल्टा, और कैसा बनेगा दोस्तों, फोकस के बीच में है तो ये कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये बात पहले तय कर लीजिए। अब ये आपको ऐसे इमेज बनाने आने चाहिए। फिर ये आप मिरर बनाएंगे, कलर करेंगे मिरर को, और फिर ये रहा आपका पोल, और यहाँ पर रहा आपका फोकस, और यहाँ पर रहा आपका वो कर्ता केंद्र, और यहाँ पर आपका मान लीजिए कि इधर क्या है आपका इन्फिनिटी, या थोड़ा और डिस्टेंस ले लीजिए। ये फोकस है, ये क्या आपका वो कर्ता केंद्र, और ये क्या आपका इन्फिनिटी। अब हमें वस्तु को कहाँ रखना है, वो कर्ता केंद्र और फोकस के बीच में, अनंत के बीच में। आप वस्तु को रख लीजिए। अब आपको पता है कि कहाँ पर बनेगा इमेज, तो वो कर्ता केंद्र और फोकस के बीच में इमेज आपको इसके बीच में बनेगा। तो आप ऐसे खींच लीजिए, छोटा बनाना है थोड़ा छोटा खींच लीजिए। अब इसके आसपास में आपको लाना है, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और क्या फोकस से गुजरेगी, ठीक है ना, फोकस ऐसे गुजरेगी, आप यहाँ से डालेंगे। फिर वो कर्ता केंद्र वस्तु को लंब डालेंगे आप, ठीक है, आप अच्छे से मिला लेंगे। वह कर्ता केंद्र वस्तु पर क्या करें, लंब डालेंगे। अब दोनों किरणें क्या हुई, एक यहाँ पर मिल गई। अब ये लंब वाली किरण फिर उसी पथ पर रास्ते से चली जाएगी, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप सीधा कर लेना। यहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब, ये हो गया ए डैश और ये हो गया दोस्तों बी डैश, वस्तु का प्रतिबिंब, और ये क्या हो गया वस्तु। ये आपका बन गया इमेज। तो ये तीन इमेज जो है इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। जब वस्तु को आप ध्रुव और फोकस के बीच में रख दी है तो उसका इमेज हमने बताया था कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, आभासी सीधा, और कैसा बनता है तो बड़ा बनता है। अब देखिए, अब इसके लिए भी आप क्या करेंगे, आप अवतल दर्पण ये बना लेंगे, और फिर आप इसमें ये आपका पोल हो गया, और ये क्या हो गया आपका फोकस, और ये क्या होगा आपका सेंटर। इसके वस्तु को आप बीच में रखना है तो बीच में रख दीजिए। प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो फोकस से क्या होगी दोस्तों, ये फोकस से किरणें गुजर जाएगी। फिर वो कर्ता केंद्र से आप क्या करें, वस्तु पर लंब डालेंगे। अब ये दोनों किरण डॉट डॉट करके आपके आगे तरफ बढ़ेगी। अब ये डॉट डॉट किरण यहाँ पर मिल गई दोस्तों। अब यहीं पर क्या हो गया, ये वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश, और ये क्या हो गया बी डैश बन गया। तो ये दोस्तों दूसरा जो लास्ट इमेज था, ये आपकी यही जो अवतल दर्पण का जो बहुत ज्यादा वीवीआई इमेज है ये सब है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोकस वाली किरण और वक्रता केंद्र वाली किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश की फोकस वाली किरण और वक्रता केंद्र वाली किरण वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या मिलती है वास्तव में, मतलब रियल में, ठीक है, रियल में मिलती है, आप रियल लिख लीजिएगा, रियल में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसी प्रकार जब फोकस वाली किरण और वक्रता केंद्र वाली किरण मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। एक और बात, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप दोस्तों अब इसका स्क्रीनशॉट भी लेती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या सुना कि जिस वस्तु से
जिस वस्तु से प्रकाश क्या आती है कि निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब ये जो प्रकाश का स्रोत होता है ना, प्रकाश का जो स्रोत होता है, आप याद रखना कि प्रकाश का जो स्रोत है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, क्या होते हैं? प्राकृतिक होता है, एक प्राकृतिक होता है जिसे ईश्वर ने बनाया होगा, और एक होता है कृत्रिम। एक क्या होता है? कृत्रिम। प्राकृतिक जिसे ईश्वर बनाए हैं, और कृत्रिम जिसे मानव ने बनाया है। अब जैसे प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का। और कृत्रिम में क्या हो गया दोस्तों? तो टर्च हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, विद्युत जो बल्ब है ये क्या हो गया? कृत्रिम हो गया। कृत्रिम आपका प्रकाश के स्रोत हो गए। फिर इसके बाद इस प्रकाश के स्रोतों को जो है दो एक पॉइंट करके पूछा जाएगा कि दीप्तमान, दीप्तमान वस्तु किसे कहेंगे? तो आप याद रखना, दीप्त का मतलब होता है उजाला। तो जो वस्तु उजाला करती है, जो वस्तु स्वयं उजाला करती है उसे दीप्तमान वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, क्या करती है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे दीप्तमान वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए आप याद रखना, सूर्य, विद्युत बल्ब, क्या जी? सूर्य, विद्युत बल्ब इत्यादि। और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहा जाएगा? जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तमान वस्तु कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों चंद्रमा, इसमें क्या होता है? खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर